बन्नू में दहशतगर्दों का पुलिस की बुलेट प्रूफ गाड़ी पर रॉकेट हमला। पुलिस एहलकार रजा अली शहीद और एक शहरी जख्मी हो गया। पेशावर के इलाके यकातूत में मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान की फायरिंग। 2 अफराद जाँ बहक शनाख्त जाहिर शाह और अहमद के नाम से हुई। हुकूमत ने पेट्रोल 6 रुपए 51 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया। 1 लीटर पेट्रोल 399 रुपए 86 पैसे का हो गया। डीजल की कीमत में 19 रुपए 39 पैसे इजाफा, फी लीटर 399 रुपए 58 पैसे का हो गया। हुकूमत ने पेट्रोल पर लेवी कम और डीजल पर बढ़ा दी। पेट्रोल पर लेवी 3 रुपए 88 पैसे कम, हाई स्पीड डीजल पर लेवी 28 रुपए 69 पैसे फी लीटर कर दी। मिट्टी का तेल 4 रुपए 45 पैसे सस्ता, नई कीमत 360 रुपए 76 पैसे फी लीटर मुकर्रर। लाइट डीजल की कीमत में 17 रुपए 3 पैसे इजाफा, नई कीमत 287 रुपए 54 पैसे फी लीटर मुकर्रर। वज़ीर-ए-आज़म का मौशी तौर पर कमजोर तबके के लिए रिलीफ बरकरार रखने का फैसला। मोटरसाइकिल, पब्लिक और गुड्स ट्रांसपोर्ट के लिए सब्सिडी में 1 माह की तौसीह। वज़ीर-ए-आज़म ने मुसाफिर और मालबरदार गाड़ियों के किराए में इजाफा रोकने की हिदायत कर दी। कहा, सूबाई हुकूमतों के ताउन से आम आदमी के लिए अरबों का रिलीफ पैकेज दिया। आम आदमी को रिलीफ देना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह रहेगी। वज़ीर आला सिंध ने भी मोटरसाइकिल मालिकान के लिए टारगेटेड फ्यूल सब्सिडी में तौसीह कर दी। मुराद अली शाह ने कहा, बाइक मालिकान को दी जाने वाली सब्सिडी दी जा रही है। सिंध में बाइक के लिए महंगे पेट्रोल के पेश नज़र 2000 रुपये माहाना सब्सिडी मुकर्रर है। Iran is dying to make a deal. I can only tell you that. I don't want to get into the, but they cannot be nuclear. Economy is crashing. The blockade is incredible. The power of the blockade is incredible. They're not getting any money from oil. ईरान मुआहिदा करने के लिए बेचैन है। ईरान बहुत बुरी हालत में है। उनके लीडर्स को खत्म कर दिया। उनकी मईशत तबाह हो रही है। ईरान पर पाबंदियां कामयाब हैं और वो अपना तेल नहीं बेच सकता। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मैं और चंद दूसरे लोग ईरान के साथ मुज़ाकरात की तफसीलात जानते हैं। अमरीकी नाकाबंदी के बायस ईरान तेल से पैसा नहीं कमा पा रहा। ईरान में ऑपरेशन खत्म होने के बाद तेल की कीमतें गिर जाएंगी। ईरान की 90% मिसाइल फैक्ट्रियां और जौहरी सलाहियत तबाह कर दी। ईरान की फीफा वर्ल्ड कप में शिरकत पर कोई एतराज नहीं। सदर ट्रंप का फिर पाक भारत जंग रुकवाने का तज़किरा। कहा, पाक भारत जंग में 11 तैयारे गिराए गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, मैंने जंग रुकवा कर करोड़ों जिंदगियां बचाई। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची ने आबने हुर्मुज़ को किसी और नाम से पुकारने को संगीन गलती करार दे दिया। एक्स पर लिखा, खलीज फारस का दिन 400 साल कबल आबने हुर्मुज़ से पुर्तगालियों को निकालने की याद में मनाया जाता है। अराग़ची ने ट्रंप की पुरानी वीडियो भी शेयर की, जिसमें ट्रंप ने गलती से आबने हुर्मुज़ को आबने ट्रंप करार दिया था। फिर कहा था, बड़ी गलती हो गई। नाकाबिले तस्खीर दिफा, पाक फौज का दुश्मन को 2 टोक पता। पाक फौज मुल्क की सरहदों के तहफ़्फ़ुज़ और दिफा के लिए हर लम्हा चौकस और हम वक्त तैयार। सिपा सलार सैयद आसिम मुनीर ने 1 मई 2025 को टिल्ला फायरिंग रेंज का दौरा करके ऑपरेशनल तैयारियों का जायजा लिया था। तरबियती मशकों में जदीद हथियारों, मरबूत मनसूबाबंदी और मैदान जंग में फौरी रद्द अमल का अमली मुजाहरा किया गया। अस्करी क़यादत ने दुश्मन को पाकिस्तान की इलाकाई सालमियत और खुद मुख्तारी पर कोई आंच बर्दाश्त न करने का वाज़ेह पैगाम दिया। पाक फौज ने अपनी अस्करी सलाहियतों का अमली मुजाहरा करके भारत को किसी भी मुहिम जई से बाज रहने की तंबीह की।
आपने हरमुज की बंदिश से आलमी मईशत का दम घुट रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस ने खबरदार कर दिया। कहा, फरीकैन सिफारतकारी के जरिए आपने हरमुज खोलने का हल निकालें। तवील बंदिश से आलमी मईशत को पहुंचने वाले नुकसान का अजाला नामुमकिन हो जाएगा। दुनिया कसाद बाजारी के ऐसे अंधेरे में डूब जाएगी जिसे निकलता इंतहाई दुश्वार नजर आ रहा है। मशरक़ वस्ता की कशीदा सूरत हाल के बायस मुत्तहिदा अरब इमारात का बड़ा इक़दाम। इमाराती शहरियों पर ईरान, लबनान और इराक के सफ़र पर पाबंदियाँ आयद कर दी। ईरान, इराक और लबनान में मौजूद शहरियों को जल्द वापस आने की हिदायत। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की बैनुल अक़वामी पानियों में ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला को रोकने और अमले की गिरफ्तारी की शदीद मज़म्मत। कहा, काबिज़ इसराइल की इंसानी इमदाद की फराहमी में रुकावट आलमी कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी है। गाज़ा का मुहासरा खत्म और फ्लोटिला में तमाम इंसानी हुकूक के कारकुनों को फौरी रिहा किया जाए। व्हाइट हाउस शाइये में हमले के मुलजिम की अदालत में पेशी। अदालत ने मुलजिम कोल एलन को ट्रायल मुकम्मल होने तक हिरासत में रखने का हुक्म दे दिया। अगली समात 11 मई को इब्तदाई समात के तौर पर होगी। अफगान तालिबान रजीम की गोलाबारी से नुकसानात की तफसील जारी। मार्च और अप्रैल में बाजोड़ में शहरी आबादी पर फायरिंग से 3 खवातीन और 6 बच्चे शहीद हो गए। अंगूर अड्डा में 26 और 29 अप्रैल को अफगान तालिबान की इश्तियाल अंगेजी से मुताबिद घर तबाह। बच्चों, खवातीन समेत 8 अफराद जख्मी हुए। जख्मियों को फौरी तिबी इमदाद के बाद DI खान और पेशावर मुंतकिल किया गया। अंगूर अड्डा के मकामी अफराद का अफगानिस्तान से फायरिंग और गोलाबारी फौरी बंद करने का मुतालबा। पाक फौज के ऑपरेशन गज़ब लिल हक के बाद आलमी दहशतगर्द तंजीम अलकायदा का अफगान तालिबान रजीम की हिमायत का ऐलान। पाकिस्तान का मौक़िफ़ फिर दुरुस्त साबित हो गया। तालिबान रजीम के ज़ेर तसल्लुत अफगानिस्तान दुनिया भर की दहशतगर्द तंजीमों के लिए महफूज पनाहगाह में तब्दील हो चुका है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी और रुकन कौमी असम्बली मलिक मोहम्मद अबरार के हमरा शहीद स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ की घर आमद। वक्फ की मार्का हक के शहीद उस्मान यूसुफ के अहले खाना से मुलाकात, खिराज अकीदत पेश किया। ख्वाजा आसिफ का कहना था, स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ ने दिफाए वतन के लिए जान का नजराना देकर कौम का सर फख्र से बुलंद किया। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी ने कहा, शोहदा की कुर्बानियाँ कौम के अज़्म, हौसले और इस्तकामत की अलामत हैं। वक्त के अरकान ने स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ शहीद के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की। टंडो अल्लाह यार के नवाही गांव मीर खान थोड़ा में पुलिस टीम पर हमला, फायरिंग और पथराव से DSP के गनमैन समेत 10 एहलकार जख्मी हो गए। जख्मियों में लेडीज पुलिस एहलकार भी शामिल, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने 50 लाख रुपए की डकैती के मुकदमे में नामजद मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए गांव में छापा मारा था। कैम्ब्रिज इंटरनेशनल ने A-लेवल रियाजी का पेपर आउट होने की तस्दीक कर दी। इलामी में बताया, रियाजी का पर्चा अफ्रीका, यूरोप, मशरिक़ वस्ता, पाकिस्तान समेत जनूबी एशिया में लिया गया। जवाबित के खिलाफ कबल अज़ वक्त पेपर शेयर कर दिया गया था। इस बात को यकीनी बनाना है कि वाक़े से तलबा को नुकसान ना पहुंचे। उम्मीदवार आइंदा इम्तिहानात में शिरकत करें। आइंदा के इक़दाम से मुतालिक फैसले सीनियर और तजुर्बाकार माहिरीन करेंगे। कैम्ब्रिज 7 मई को पेशरफ्त से आगाह करेगा। रियाजी A-लेवल का पर्चा बुध को इम्तिहान से 6 घंटे कबल आउट हुआ था। यासिर खान, 21 अप्रैल को हमारी बात हो रही थी 4:25 पर, तो उन्होंने बताया कि पायरेट्स ने हाईजैक कर लिया है उनका जहाज। जुम्मे के दिन कॉल करवाई थी उनको 10 मिनट की, तो उन्होंने बस ये बताया था कि कल रात हमको ये ले गए थे मारने के लिए, लेकिन वो सिर्फ गवर्नमेंट के लिए एक थ्रेट थी जो वो देना चाह रहे थे। हुकूमत हमारे प्यारों की रिहाई के लिए इकदाम करे। सोमालिया में कजाकों के हाथों यरगमाल 11 पाकिस्तानियों के अहले खाना की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुतासरा खानदान का कहना है 10 दिन गुजर गए, शदीद ज़हनी कर्ब में मुब्तला है। वफाकी हुकूमत मामले पर फोकल पर्सन मुकर्रर करे। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है मामले पर सोमालिया की हुकूमत से राबते में है। पाकिस्तानियों को तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है। सिफारती ज़राए का कहना है सोमाली हुकूमत ने 11 पाकिस्तानी मकवियों की वापसी के लिए तहरीरी ताउन की यकीन दहानी करा दी।
पीआईए की मुकम्मल निजकारी की राह हमवार, पीआईए के 100% हिस्सेस की निजकारी होगी। निजी कंसोर्शियम का बड़ा फैसला, आरिफ हबीब ग्रुप का हुकूमत से राब्ता। आरिफ हबीब ग्रुप ने मजीद 25% हिस्सेस खरीदने के लिए हुकूमत से राब्ता कर लिया। आरिफ हबीब कंसोर्शियम को मजीद 25% हिस्सेस के लिए मजीद 45 अरब रुपए देना होंगे। पीआईए का कंट्रोल 25 मई 2026 तक निजी शोबे को मुंतकिल होने का इम्कान है। निजकारी कमीशन को पीआईए के मुकम्मल हुसूल के लिए बाज़ाब्ता नोटिस मौसूल हो गया। पीआईए डील में 180 अरब रुपए की सरमायाकारी मुतवक्की है। हुकूमत को पीआईए निजकारी से कम 55 अरब रुपए हासिल होंगे। आरिफ हबीब कंसोर्शियम पीआईए में 125 अरब रुपए की नई सरमायाकारी करने का पाबंद होगा। आरिफ हबीब कंसोर्शियम पीआईए के बेड़े में तोसी जदीद सहूलियात फराहमी करेगा। पीआईए के मुसाफिरों सार्फिन की सहूलियात बेहतर बनाने के लिए बड़े ऐलानात किए गए। नॉकआउट मैच में एक कमाल दिखाओ, फाइनल में जगह पाओ। हैदराबाद किंग्समैन और इस्लामाबाद यूनाइटेड दूसरे एलिमिनेटर में किस्मत आजमाई करेंगे। एक्शन से भरपूर मुकाबला आज शाम 7 बजे कदाफी स्टेडियम लाहौर में खेला जाएगा। फातिह टीम टाइटल के लिए इतवार को पेशावर ज़ल्मी से टकराएगी। हैदराबाद और इस्लामाबाद की टीमों के दरमियान रवा सीजन 2 मैच हुए, दोनों ने एक एक बार कामयाबी समेटी। इवेंट के तमाम मैचेस देखिए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। आपको पलड़ा किसका भारी लगता है, इस्लामाबाद के हैदराबाद? जिस तरह हैदराबाद आया है और फास्ट बॉलिंग हैदराबाद की परफॉर्म कर रही है ना, और जिस तरह उनके बैटर स्पिनर को अच्छा खेलना है, तो आई गो विद 51 हैदराबाद 49। हैदराबाद की टीम बहुत जबरदस्त उन्होंने कमबैक किया। एक्सपीरियंस वाइज देखा जाए इस्लामाबाद और साबिक क्रिकेटर्स ने आज के मैच में हैदराबाद किंग्समैन को फेवरेट करार दे दिया। हर लम्हा पुरजोश में सारे ख्याल करते हुए बासित अली ने कहा, हैदराबाद हर शोबे में बेहतरीन कारकर्दगी दिखा रहा है। कामरान अकमल ने कहा, तजुर्बे के लिहाज से इस्लामाबाद बेहतर है, लेकिन हैदराबाद ने भी जबरदस्त कमबैक किया है। कांटे का मुकाबला होगा। प्रोग्राम में बुशरा अंसारी बनी मेहमान, सामना किया दिलचस्प सवालों का।